Hello guys, welcome back to NEET PYQ Corner. This is the first video of biomolecule. So our first question is exoskeleton of arthropod is composed of. Arthropods के अंदर exoskeleton किस चीज़ का बना हुआ आता है? That is chitin, cutin, glucosamine या फिर cellulose. That is made up of chitin. Next question is read the following statement on lipid and find out the correct set of statement. फर्स्ट है लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइकोलिपिड नहीं होता, वो होता है फॉस्फोलिपिड. सेकंड, सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉसेस वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सैचुरेटेड के अंदर सिंगल कार्बन कार्बन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? इनकरेक्ट. थर्ड इज गिंगली ऑयल हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. फोर्थ दी हुई है लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. लास्ट वन इज वन फैटी एसिड इज एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म्ड. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू दिस आवर आंसर इज सी, डी एंड ई ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, a dehydration reaction link two glucose molecule to produce maltose. If the formula of glucose is C6H12O6 then what is the formula of maltose? यहाँ पर इनडायरेक्टली इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है. दैट इज C12H22 and O11. इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. फर्स्ट क्या दिया हुआ है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड सेकेंड लिस्ट इज बायोलॉजिकल फंक्शन. स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है क्या? ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन किस तरह यूज होता है? एज द स्टोरेज प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्या दिया है? दैट इज ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन किसकी तरह एक्ट करता है? एज एंटीबॉडी. थर्ड वन इज स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स किसकी तरह वर्क करते हैं? एज हार्मोन. एंड द लास्ट वन इज थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन एक्ट एज बायोकैटलिस्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर आंसर इज डी का सेकेंड. एक ही ऑप्शन है जिसमें डी का सेकेंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग. फर्स्ट इज एडिनाइन. व्हाट इज एडिनाइन? दैट इज अ प्यूरिन. नेक्स्ट दिया हुआ है एंथोसाइनिन. एंथोसाइनिन इज अ पिगमेंट. थर्ड वन इज काइटिन. काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड. एंड द लास्ट वन इज कोडीन. कोडीन इज अ अल्कलॉइड. अकॉर्डिंग टू दिस आवर आंसर इज डी का थर्ड. That is option number 2 is correct. Moving on to the next question. Primary protein are also called polypeptide because they can assume many conformation. They are linear chain. They are polymer of peptide monomers या फिर successive amino acid are joined by peptide bond. तो हमारा आंसर क्या होगा? Successive amino acid are joined by peptide bonds. Next question, given below are two statements. First is amino acid have a property of ionizable character of NH2 and COOH group, hence have different structure at different pH. ठीक है. Second, amino acid can exist as deuter ionic form at acidic and basic pH. ये स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पर क्या होता है? जिस पर ज्यूटर आयनिक फॉर्म देखने के लिए मिलती है उस पीएच को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. सो आवर आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. Question is in the enzyme which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide into the water and oxygen, the prosthetic group is niacin, निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, हेम या फिर जिंक. तो यहाँ पर हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? दैट इज हेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स? फर्स्ट रबर एंड गम. सेकेंड मॉर्फिन एंड कोडीन. थर्ड अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज. एंड लास्ट वन इज विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन. तो हमारा आंसर होगा अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज. ये क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. नेक्स्ट अगेन मैचिंग. प्रोटीन. प्रोटीन के अंदर किस तरह का बॉन्ड देखने के लिए मिलता है? दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. नेक्स्ट दिया हुआ है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. थर्ड वन इज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. एंड द लास्ट वन इज पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अकॉर्डिंग टू दिस आवर आंसर इज डी का थर्ड, सी का सेकेंड. That is option number 2.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। फर्स्ट, ड्रग्स में दिया हुआ है राइसिन, ये गलत है। ड्रग्स होते हैं विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, तो ये इनकरेक्ट होगा। सेकंड इज एल्कलॉइड में कोडीन, टॉक्सिन में एब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एडेनाइन मेक 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन इन इट। अगर 30% जो है हमारा एडेनाइन होगा तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल हमारा थायमिन भी कितना होगा, 30%। एज पर दिस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट बिकॉज बाय ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पर सिर्फ थायमिन का 30% एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर भी हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो रिमेनिंग कितना होगा, 40%। दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर द ग्वानिन एंड साइटोसिन। सो आंसर इज थायमिन 30%, ग्वानिन 20% एंड साइटोसिन विल बी 20%. Next question, following are the statement with reference to lipids. फर्स्ट दिया हुआ है लिपिड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले लिपिड्स को सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज अ ग्लिसरॉल, ये भी ठीक है। फोर्थ इज पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ये इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पर कितने होते हैं, 16। लास्ट वन इज रैकिडोनिक एसिड हैज 16 कार्बन एटम्स, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज यहाँ पर कितने होते हैं, 20। अकॉर्डिंग टू दिस चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमारे करेक्ट कौन से होंगे, बी एंड सी ओनली। सो अवर आंसर इज बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। किसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और किसके अंदर पेप्टाइड होता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं ग्लिसरॉल एंड ट्रिप्सिन, इन्यूलिन एंड इंसुलिन, सेलुलोज एंड लेसिथिन, काइटिन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने के लिए मिलता है किसमें, इन्यूलिन में, और पेप्टाइड बॉन्ड होता है किसमें, इंसुलिन में। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। Next, which one of the following is the most abundant protein in the animal world? That is collagen, insulin, lecithin या फिर hemoglobin। तो ये क्या होता है, collagen। Next, secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plant for their growth response, defense action, effect on reproduction या फिर nutritive value। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, that is defense action। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, ग्लूटामिक एसिड, वेलिन, लाइजिन या फिर टायरोसिन। तो बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल है लाइजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, मैलोनेट, दिस इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सेकेंड दिया हुआ है पॉजेस पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, इन द कोलेजन। थर्ड वन इज सेल वॉल मटेरियल ऑफ फंजाई, फंजाई का सेल वॉल किससे बना हुआ था, दैट इज काइटिन। एंड द लास्ट वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल क्या है, राइसिन। अकॉर्डिंग टू दिस अवर आंसर विल बी डी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो कहाँ पर लिंक होता है, तो दैट इज लिंक टू द 1' कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। टायरोसिन पॉजेस एरोमेटिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन, ग्लाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड, ये गलत स्टेटमेंट है। ग्लाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइनो एसिड। लास्ट वन इज लेसिथिन कंटेन फॉस्फोरस एटम इन इट्स स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय।